आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और ये है नवजात शिशु या इन्फेंट की आई केयर के बारे में। सभी पेरेंट्स बहुत कंसर्न रहते हैं कि उनके नवजात शिशु की आंखों की देखभाल कैसे की जाए, और फिर क्योंकि उन्हें कोई प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल नहीं होती तो फिर वो अपने घर के बड़े बुजुर्गों के बताए हुए नुस्खे ही आजमाते हैं अपने नवजात शिशु पे, जिनमें से कई नुस्खे नवजात शिशु के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसके बर्थ वाले दिन क्या केयर होनी चाहिए। यदि बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है तो उसकी आंखों की केयर, क्लीनलीनेस का ध्यान नर्सेज रखेंगी। आपका काम है कि आप हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट करें कि बच्चे का आई चेकअप फर्स्ट डे करवाया जाए। आमतौर पे बच्चे को पीडियाट्रिशियन या बच्चों के डॉक्टर तो देखते हैं जन्म के बाद, लेकिन कई अस्पतालों में आई डॉक्टर को नहीं बुलाया जाता, क्योंकि ऐसी 4 खतरनाक बीमारियां हैं जो कि सिर्फ पैदाइश पे ही बच्चों को पाई जाती हैं, और ये आंखों में होने वाली 4 सबसे बुरी बीमारियां हैं। इनमें शामिल है कंजेनाइटल कैटरैक्ट, यानी कि बच्चा पैदा ही हुआ मोतियाबिंद के साथ। इसके अलावा बुफ्थैल्मोस, यानी कि काले मोती के साथ पैदा हुआ। तो अब यदि कोई डॉक्टर एग्जामिन करेंगे तो पता चलेगा कि इस बच्चे को पैदा होते ही बीमारी है। इसके अलावा जो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं उनमें तो और 2 तरह की खास बीमारियां, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, ये हो जाती है, और खासतौर पे उन बच्चों में जिन्हें शुरू के 1, 2, 3 या कुछ दिन के लिए इंक्यूबेटर में रखा जाता है। सो आप ये देखें कि यदि बच्चे का एग्जामिनेशन फर्स्ट डे पे ही हो गया तो कम से कम आई डॉक्टर इन 4 बीमारियों को रूल आउट कर पाएंगे, और बच्चे का सबसे खराब कैंसर वो भी पैदाइश से ही शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं रेटिनोब्लास्टोमा। तो इन सबके चिन्हों को डॉक्टर पहले दिन से ही पकड़ सकते हैं और बच्चे का ट्रीटमेंट हो सकता है। अब यदि इनमें से कोई बीमारी नहीं भी आई तो आमतौर पे ये देखा जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे की आंखें बड़ी करने या उनकी रोशनी बढ़ाने के लिए आंखों में सुरमा या काजल लगाना शुरू कर देते हैं। ये पूरी तरह बच्चे की आंख के लिए खराब है और इसे हम लोग पूरी तरह से मना करते हैं। अपने बच्चों की आंखों की मेकअप के लिए, जिससे कि उसकी लाइनिंग बन जाती है पलकों पे और उसकी आंखें देखने में बड़ी लगती हैं, इस लालच में उसकी आंखों में खराब केमिकल्स, निकल, कैडमियम, क्रोमियम, सल्फर, इतने प्रकार के केमिकल पाए जाते हैं सुरमे और काजल में कि आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चों को इतना खराब केमिकल आंखों में शुरू में ही डाल दिया जाए। तो बच्चे की आंखों में आपको कुछ भी नहीं डालना है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी केयर करने के लिए जब उसके हाथ में कुछ खिलौने पकड़ा दिए जाते हैं झुंझुने की तरह उसके टाइम पास के लिए, तो उससे आई इंजरी होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। कोई भी ऐसा खिलौना जिसे बच्चा अपने हाथ में पकड़ के अपने मुंह तक ला पाए, ऐसे खिलौने बच्चों को बिल्कुल ना पकड़ाएं, क्योंकि इससे उन्हें चोट लग सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है तो शुरू में पहले 3 महीने में उसकी आंखों से आंसू नहीं आते। इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। पहले 6 से 12 हफ्ते में किसी भी बच्चे की आंख में आंसू नहीं बनते हैं, तो इसकी चिंता ना करें कि मेरे बच्चे की आंखों में आंसू क्यों नहीं आ रहे, वो रो रहा है लेकिन उससे आंखों से आंसू तो बह नहीं रहे। ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो नवजात शिशु में पाई जाती है और जिसके बारे में पेरेंट्स को केयरफुल रहना चाहिए, वो होता है बच्चे की एक या दोनों आंखों से थोड़ी थोड़ी पस का आना, जिसे गिग बोलते हैं, या पानी का बहाव बहना। जैसे कि मैंने पहले कहा कि 6 से 12 हफ्ते तक आंसू तो बनते नहीं, तो फिर ये पानी आना जो है ये एक एबनॉर्मल स्थिति है। हमारे सबकी आंखों में यहाँ एक पंक्टम होता है और एक पानी बाहर ले जाने का रास्ता होता है। यदि ये ब्लॉक हो जाए, जिसे हम नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ब्लॉक, NLD ब्लॉक कहते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो बच्चे के पैदाइश के टाइम पे ही पाई जाती है। यदि ऐसा हो तो कोई भी घरेलू उपाय करने की बजाय, जैसे कि सब लोग करते हैं, या तो अपने हाथ पे घी या तेल लगा के अपने आप ही मालिश शुरू कर देते हैं,
या आंखों में गुलाब जल डालते हैं या आंखों में कुछ भी और घर में पड़ी हुई आई ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं, ये ना करके तुरंत आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं, क्योंकि ये गंभीर समस्या बन जाएगी यदि इसका ठीक से इलाज ना हुआ। यदि आप आई स्पेशलिस्ट के पास जल्दी से ले जाते हैं तो ये कुछ महीनों में मसाज और आई ड्रॉप से ठीक हो जाएगी, और यदि आप देर से लेके जाएंगे बच्चे को तो फिर ये आई ड्रॉप्स और मसाज से ठीक नहीं होगी, और फिर बच्चे को बेहोश करके आई सर्जन को सलाई डाल के इसे खोलना पड़ेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की आंखों में यदि एनएलडी ब्लॉक है भी और वो आसानी से ठीक हो जाए, तो घर से बाहर निकलने के लिए 40वें दिन का इंतजार ना करें। जिस दिन आप नोट करें उसी दिन आई डॉक्टर के पास ले जाएं। ये स्थिति देख के हमें बड़ी हैरानी होती है। बहुत बार लोग हॉस्पिटल से घर या घर से हॉस्पिटल यूं तो आते जाते हैं पहले 40 दिनों में। यदि किसी स्पेसिफिक बीमारी के लिए बच्चे को घर से बाहर ले जाना हो तो उसके बारे में सोचते हैं कि अभी 40 दिन नहीं हुए। यदि बच्चे की डिलीवरी हुई है अस्पताल में तो तब भी तो हॉस्पिटल से घर आएंगे ना। तो बिल्कुल भी 40 दिन वेस्ट ना करें। ये पहले 40 दिन ही इंपॉर्टेंट हैं, जबकि उस बच्चे के आंख की तकलीफ को दूर किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और अपने नवजात शिशु को एक स्वस्थ आंखें प्रदान करने में मदद करेंगे।